तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप अभी एक सोलर सेल को देख रहे हैं। अब ये सोलर सेल क्या चीज़ है? तो ये स्पेस के अंदर एक टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से आप आगे देख सकते हैं एक सैटेलाइट है या कोई भी एयरक्राफ्ट है, और उसके पीछे इस तरह की एक शीट लगा दी जाती है, काफ़ी रिफ्लेक्टिव शीट, जिसके ऊपर सनलाइट आकर लगती है। और इस सनलाइट के लगने की वजह से, जैसे आप देख सकते हैं, इसको सूरज के आगे खड़ा किया गया है। सूरज की रोशनी या सूरज के अंदर से जो लाइट निकलती है वो तमाम आकर इसको लगती है, और उसकी वजह से ये आगे मूव करता है। यानी कि सोलर सेल्स एक किस्म का इंजन का काम करते हैं। इस ऐसे ऐसे केस में हम हमें उस सैटेलाइट या उस एयरक्राफ्ट को कोई फ्यूल देने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑयल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर आप गाड़ी के सेंस में समझ सकते हैं पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं। वो सनलाइट को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करके सनलाइट की मदद से, सोलर सेल्स की मदद से आगे बढ़ता है। अब ये काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये है कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे सनलाइट तो बेसिकली, या लाइट तो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब वेव्स किसी चीज़ से टकराने पर उसको आगे कैसे मूव करा सकती हैं? ये तो तभी हो सकता है जब कोई चीज़ आकर इस पर टकराए, उसके पास मोमेंटम हो, और वो आकर इस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट करे, तभी तो ये आगे मूव करेगा। तो लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव्स का कोई मोमेंटम नहीं होता, वो आकर कैसे इसको आगे मूव कर सकती हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट। बुनियादी तौर पर फोटॉन्स क्या होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं चार्जेस को एक्सेलरेट करके। जैसे इस केस में हो सकता है एक चार्ज ऊपर नीचे विगल कर रहा है, लेकिन इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब सवाल वही है, अगर मैं इसके सामने कोई ऐसी चीज़ रख दूं, जैसे ये वही सोलर सेल है, तो लाइट इसके ऊपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट कर रही है, इसकी मदद से ये सोलर सेल आगे कैसे मूव कर रहा है? लाइट एक वेव है, और वेव के पास कोई मोमेंटम नहीं, वेव के पास कोई ऐसी ताकत तो नहीं है कि वो इसको पुश कर सके। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसी क्या चीज़ है कि वो एक सोलर सेल को आगे की तरफ पुश कर रही है, या फिर लाइट कैसे किसी चीज़ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? तो अब इससे ये पता चलता है कि लाइट सिर्फ एक वेव तो नहीं हो सकती। वेव तो है, लेकिन अब पार्टिकल्स के पास ही मोमेंटम होता है, और पार्टिकल्स ही किसी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। अगर लाइट किसी चीज़ पर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसका लाजमी मतलब है कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। और अगर आपने ये गेस किया है तो आपने बिल्कुल ठीक गेस किया है, क्योंकि हाँ, हमें पता चला है कि लाइट के अंदर वाकई में कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। तो इन्हें आप इन्हें आप लाइट का फंडामेंटल यूनिट समझ सकते हैं। लाइट हमारे पास फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और मैं जानता हूँ ये काफ़ी अजीब लग रहा है। हमने पहले पढ़ा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अब ये पार्टिकल कैसे हो गई? हाँ, तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोटॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले, फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनके पास मोमेंटम है। अब इसका क्या मतलब है? तो फोटॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये एनर्जी कैरी करते हैं, और यही चीज़ इनको डिफाइन करती है, और इनके पास मोमेंटम मौजूद है। यानी कि जब ये किसी चीज़ से टकराएंगे, तो जैसे आप किसी बॉल को किसी चीज़ पे फेंकते हैं, तो ये उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और इसी तरीके से उसको आगे की तरफ प्रोपेल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फोटॉन्स मासलेस हैं, और फोटॉन्स का कोई मास नहीं। इनका जो वेट है, वेट नहीं, इनका जो मास है वो ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो यूनिट्स है। अब ये चीज़ काफ़ी अजीब लगेगी, क्योंकि मोमेंटम है लेकिन मास नहीं है। तो असल में फोटॉन एक क्वांटम पार्टिकल है, और क्वांटम पार्टिकल्स पर आम रूल्स अप्लाई नहीं होते। लेकिन चूँकि फोटॉन्स के पास एनर्जी है, इसलिए इनके पास मोमेंटम है। मैं इसकी डिटेल में यहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर आप समझ सकते हैं कि फोटॉन एक क्वांटम पार्टिकल है, और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल अप्लाई होंगे। हमारे आम मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई करना मुश्किल है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि फोटॉन्स क्या हैं? तो फोटॉन्स बेसिकली वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, या वो पार्टिकल्स हैं जो लाइट के अंदर मौजूद हैं। और हाँ, ये चीज़ याद रखें कि जब मैं लाइट कह रहा हूँ,
तो मेरा मतलब सिर्फ विजिबल लाइट नहीं, तमाम लाइट जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शामिल हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, फिर ऑफ कोर्स विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरेज और गामा रेज, इन ये सब के सब, इन सब के अंदर फोटॉन्स मौजूद हैं। चलें अब फिर इस फोटॉन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि क्या अब हम लोग ये पता चला सकते हैं कि कैसे सूरज से सोलर सेल्स आगे की तरफ प्रोपेल करते हैं। तो बिल्कुल, अब हम लोग जानते हैं कि लाइट ना सिर्फ एक वेव है बल्कि एक पार्टिकल भी है। और अब चूंकि एक पार्टिकल है और फोटॉन्स हैं और ये इनके पास मोमेंटम है, तो एक्चुअली में ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और आपके पास आपका जो सोलर सेल है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो चलिए अब आखिरी सवाल का जवाब देते हैं। लाइट एक पार्टिकल है या एक वेव है? पहले हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है। और तो इस बात की कुछ समझ नहीं आती, पार्टिकल है या वेव है, एक बात करो। अब असल में लाइट दोनों है, लाइट एक पार्टिकल भी है और लाइट एक वेव भी है, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हर चीज़ एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है, एंड दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टच नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है और मुझे तो आज तक कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स की ठीक समझ नहीं आ सकी है, ये मेरी इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर लाइट एक वेव भी है, क्योंकि क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जनरेट ही चार्जेस को एक्सेलरेट करने से हो रही है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसके साथ साथ लाइट एक पार्टिकल भी है, और इसका रीज़न ये है कि लाइट के पास एनर्जी है, लाइट के पास मोमेंटम है, और लाइट एक्चुअली में चीज़ों पर प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, जैसे कि हमने सोलर सेल की एग्जांपल में देखा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से ये मुश्किल टॉपिक आपको समझ में आया होगा, या इस वीडियो से मैंने आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया होगा।